हेलो, वेलकम बैक टू एसके वंडरस क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे, जो पिछले वीडियो में हमने जनरल साइकोपैथोलॉजी में 4 कंडीशंस के बारे में बात किए थे। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, ऐसे करके 4 चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज 2 चीज़ों को कवर करेंगे, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी और डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग और थॉट्स। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या था कि डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग में क्या क्या है, कैसे है, देखेंगे। तो डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग और थॉट्स में सबसे पहले यहाँ स्लैश लगाना ये हो गया है कि जो आपका क्वांटिटेटिव थिंकिंग डिसऑर्डर क्या क्या है। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव थिंकिंग डिसऑर्डर्स में क्या क्या है, तो सबसे पहला आता है प्रेशर ऑफ थॉट्स। पहला क्या है? प्रेशर ऑफ थॉट्स। इसका मतलब क्या है? आइडिया अराइजेज वेरी रैपिडली एंड इन ग्रेट वैरायटी passing through the mind quickly and it may be experienced in mania or the schizophrenic patient। समझ में आया बात? प्रेशर ऑफ थॉट्स का मतलब होता है कि कैसे इंसान, ऐसा सिम्टम्स है, एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें आइडियाज या फिर कोई भी थॉट्स बहुत क्विकली, बहुत ही जल्दी कैचअप होता है और उतने ही और वास्ट वैरायटी में होता है, लेकिन उतने ही जल्दी माइंड से निकल भी जाता है। ठीक है। और ये मेनली जो होता है किस पेशेंट में देखने को मिलता है? मेनली जो होता है आपको ये सीजोफ्रेनिक या फिर मेनिया के पेशेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं आपको कि अगला क्या है। अगला है पोवर्टी ऑफ थॉट्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि थॉट्स की कमी रहेगी, मतलब कि द मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग डिवॉइड ऑफ थॉट्स एंड हैविंग अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। मतलब कि एक ऐसा मेंटल स्टेट होता है जिसमें कि पर्सन जो क्या रहता है, खुद को उसके अंदर एक एम्प्टीनेस का फीलिंग होता है कि उसके उसके पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, उसके पास कोई थॉट ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पोवर्टी ऑफ थॉट। समझ में आया? अगला पॉइंट है हमारा थॉट ब्लॉकिंग। इसका मतलब क्या होता है भाई? थॉट ब्लॉकिंग का मतलब है कि अ पर्सन स्टॉप स्पीकिंग सडनली एंड विदाउट एक्सप्लेनेशन इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई एक पर्सन कंटिन्यूअसली बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है और बीच में फुल स्टॉप आ गया बिना किसी रीजन के। ठीक है। और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के मिडिल सेंटेंस में, मिडिल कन्वर्सेशन में। मेनली जो होता है ये किस किस में देखने को मिलता है आपको? सीजोफ्रेनिक पेशेंट में देखने को मिलता है। अब सीजोफ्रेनिक पेशेंट में भी किस में था कि वो जो 4 कर्ट स्नीजर का जो सिम्टम्स था, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, उसमें देखने को मिलता है ये थॉट ब्लॉगिंग, थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल और थॉट ब्रॉडकास्टिंग करके होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारी क्या है? एक सिम्टम्स हैं। ठीक है। बट किसकी वजह से होता है भाई? कि ये आपका जो है थिंकिंग और थॉट में डिसऑर्डर की वजह से होता है। ठीक है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। इवनली 2 मार्क्स में, कभी कभी फर्स्ट रैंक सिम्टम्स 5 मार्क्स में भी पूछता है। ठीक है। तो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स अभी आगे देखेंगे, लेकिन एक बार आपको बता देते हैं कि फर्स्ट रैंक सिम्टम क्या क्या है। पहला क्या होता है? थॉट इंसर्शन। दूसरा थॉट ब्लॉकेज। तीसरा थॉट विड्रॉल। और चौथा थॉट ब्रॉडकास्टिंग। समझ में आया? ये 4 चीज़ होता है। इसको पढ़ेंगे कभी डिटेल में, एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे सीजोफ्रेनिया के बारे में। ठीक है। डिटेल सीजोफ्रेनिया का अगला वीडियो जो रहेगा हमारा सीजोफ्रेनिया के बारे में ही आएगा। ठीक है। अब क्या है आपके पास? फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज नाम से समझ में आ रहा है कि किसी भी कन्वर्सेशन में, किसी भी थॉट्स को लेके फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग है। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग है किसमें कि, और उसके साथ साथ कोई एसोसिएशन नहीं है आपके टॉपिक से। ठीक है। इससे एग्जांपल ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं कि आज हमें हॉस्पिटल ड्यूटी जाना है, आज